हेलो हार्दिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अपने साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड शैडो। लाइट मतलब प्रकाश हो गया और शैडो मतलब परछाई हो गया। शैडो तुम जानते हो, एकदम ब्लैक ब्लैक दिखती है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। पूरी तरीके से कंसंट्रेट भाई रहिए, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझते हैं और फिर आज तुम्हारा जो काम वगैरह रहेगा लास्ट में वो बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये अपना चैप्टर नंबर 13 है, नाम है लाइट एंड शेडो, ठीक है। तो हमको दो चीजें देखनी है इस चैप्टर में। पहला है लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। जब जब हम स्विच करते हैं, जब हम रूम में जाते हैं और बहुत ही अंधेरा रहता है, जैसे स्विच ऑन किए क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है, पूरा कमरा एकदम प्रकाशमय हो जाता है। और शैडो, शैडो मीन्स परछाई, ठीक है। शैडो मीन्स परछाई होता है, ठीक। समझ में आ गया। जैसे जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। अब तुम देख रहे होगे कि अब हमारे चेहरे पर कुछ परछाई जैसा तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। यही है शैडो, कि इधर से लाइट आ रही है और मोबाइल ने उस लाइट को क्या कर लिया, उसकी लाइट को, लाइट के रेस को रोक लिया और हमारे चेहरे पर क्या बनने लगी, परछाई बनने लगी। समझ में आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमें हेल्प कर रही है चीजों को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को देख ही नहीं पाएंगे। भाई किसी कमरे में जाओ, वहां पे लाइट नहीं जली, तुम कुछ देख पाते हो? बिल्कुल, आंख है तुम्हारे, आंख है तुम्हारे और वो चीज भी प्रेजेंट है उस कमरे में, लेकिन जब तक लाइट नहीं जलेगी तुम वो जान नहीं पाओगे कि वो चीज कहां पे रखी है, ठीक है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो हमें हेल्प करती है चीजों को देखने के लिए। वी आर अनेबल टू सी इन द डार्क। हम लोग डार्क में नहीं देख सकते हैं। सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है, लाइट का सोर्स है, वो है सन। इट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इस बात को समझो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो लिखा है, द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट आर ल्यूमिनस। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट बाहर निकलती हो उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट बाहर निकलती हो उसको ल्यूमिनस कहते हैं। एंड दोज दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर नॉन ल्यूमिनस। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट बाहर नहीं निकलती है उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस, यहां पर देखो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिनसे लाइट बाहर निकले। तो जैसे सन हो गया, कैंडल हो गई, टॉर्च हो गई, सन, कैंडल, टॉर्च, ये फायरफ्लाई और लाइट बल्ब, इन सब से लाइट बाहर निकल रही है तो इनको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब चमकदार जो ऑब्जेक्ट होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे मून है, मून नॉन ल्यूमिनस है। चेयर, बॉक्स, बुक्स, पेन, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस, कोई लाइट निकल करके बाहर नहीं आती है। तो ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस समझ गए। जैसे ये है हमारा मोबाइल, मोबाइल देख रहे हो, ये नॉन ल्यूमिनस सरफेस है, इसमें से लाइट बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन इसको ऐसे कर देंगे तो कह दो कि सर ये ल्यूमिनस है, क्योंकि यहां से लाइट बाहर निकल रही है। तो मोबाइल में दोनों सरफेस है, ल्यूमिनस सरफेस भी है और नॉन ल्यूमिनस सरफेस। क्लियर है बात? Non-luminous objects are made of different material. Some allow light to pass through them while others do not. कह रहे हैं नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से मिल करके बने होते हैं। कुछ ऐसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट पास हो जाती है। बहुत ध्यान समझो, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस समझ गए। ल्यूमिनस जिनसे लाइट निकले, लाइट उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकले, और नॉन ल्यूमिनस जिससे लाइट बाहर ना निकले।
आप कह रहे हैं नॉन ल्यूमिनस को हम देखें तो नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट पास ही नहीं होती है और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे लाइट थोड़ी बहुत पास होती है। इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन मटेरियल। लाइट का इफेक्ट क्या होता है अलग अलग मटेरियल पे, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दे अलाउ टू पास थ्रू देम। कह रहे हैं मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं कि वो अपने में से कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास कर देते हैं, ठीक है। मटेरियल को हम लोग ग्रुप कर सकते हैं कि वो अपने में से कितनी लाइट पास कर देते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, इनके पास अलग अलग खासियत होती है। कुछ क्या करते हैं थोड़ी सी लाइट पास करते हैं, कुछ क्या करते हैं पूरी की पूरी लाइट पास होती है और कुछ में बिल्कुल ही पास नहीं होती है। सब मटेरियल डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो थोड़ी भी लाइट पास नहीं होने देते। जैसे ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अब इसमें हम लाइट जब डालेंगे तो पूरी की पूरी लाइट इसमें से पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो ग्लास होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। फिर दूसरा रहता है ट्रांसलूसेंट। इधर से हम 3 रेज भेज रहे हैं तो इधर से हो सकता है 2 ही रेज निकल के आए। मतलब ऑब्जेक्ट जिनसे कुछ ही रोशनी पास हो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जिनसे पूरी की पूरी रोशनी पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट जिनसे थोड़ी बहुत रोशनी पास हो, और लास्ट में ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें यदि 3 रेज भेज रहे हो तो एक भी रेज बाहर नहीं आएगी। जैसे एप्पल से तुम एप्पल पे टॉर्च जला रहे हो, उधर एक भी रेज निकल के नहीं। लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ग्लास है, कांच का ग्लास है, तो उसमें से लाइट पास हो जाएगी। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे जो धुंधले धुंधले थोड़ा दिखते हैं, उनमें से कुछ लाइट पास होगी। तो ये हैं हमारे अलग अलग टाइप के मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट में जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट जिससे थोड़ी लाइट पास, और ओपेक OPAQUE जिससे थोड़ी भी लाइट पास ना हो। अब यहां पर देखो सबकी डेफिनेशन लिखा हुआ है। मटीरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटीरियल्स जो अपने में से लाइट को कंप्लीटली पास हो जाने दें, उनको ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं। उनको ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ शीट ऑफ ग्लास, क्लीन वाटर एंड सम काइंड ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स। जैसे ग्लास की शीट होती है, क्लीन वाटर है, और कुछ कह रहे हैं अच्छे प्लास्टिक्स जिनसे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे। मटीरियल्स दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटीरियल जिनसे कुछ ही लाइट पास हो, भाई बहुत हाजिर भाई ध्यान रखिए, कंसंट्रेट रहिए तभी समझ में आएगा। ऐसे मटीरियल जिनसे कुछ ही लाइट हो पास हो, सम अमाउंट ऑफ लाइट पास हो, तब हम उसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट मटीरियल। ट्रांसलूसेंट मटीरियल फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ग्राउंड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड सम वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक देखोगे, प्लास्टिक में तुम जब क्या कहते हैं उस पर टॉर्च जलाओगे तो कुछ रोशनी पास होगी, कुछ रोशनी पास होगी, जैसे यहां पर ये वाला एग्जांपल। फिर लास्ट में ओपेक आता है। तो मटीरियल्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ऐसे मटीरियल जो बिल्कुल भी लाइट को पास ना होने दें, एक भी रे बाहर ना हो पाए, उनको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे हमारा ये हो गया सेब, ये भी अपना ओपेक है। मोबाइल भी क्या है, ओपेक। इधर से जो भी लाइट जाएगी वो दूसरी तरफ पास नहीं होगी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये भी ओपेक है, ठीक है। सामने जो लाइट आती है वो पीछे की तरफ निकल के नहीं चली जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं ओपेक मटेरियल। फॉर एग्जांपल वुड, अ प्लेन मिरर, थिक पेपर, स्टोन। ये सारे जो एग्जांपल हैं इनसे लाइट पास नहीं होती है, वो लाइट पास नहीं होगी तो इनको हम कहेंगे ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक बात। तो स्लाइड में हम लोग जाने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, जिनसे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे कुछ ही मात्रा में लाइट पास होती है। यदि 3 रेज भेजना है तो उधर एक ही जाएगी या 2 जाएगी, पूरी की पूरी 3 नहीं जाएगी। तीसरा आता है ओपेक मटेरियल, जिसमें से एक भी रे पास नहीं होती है।
नॉट अ सिंगल अमाउंट ऑफ लाइट विल पास थ्रू ओपेक मटेरियल। चलते हैं आगे। शैडोज, परछाई। अब परछाई में ये एग्जांपल, ये पिक देखो, ये है एक प्यारा सा पेड़, ये है प्यारा सा पेड़, और इधर इधर भाई साहब हमारे आ गए हैं सूरज दादा। और जब सूरज दादा आए हैं तो इनकी रोशनी जब इस पर पड़ रही है, इस पेड़ पर पड़ रही है, तो इनकी इस पेड़ की क्या बन जा रही है, परछाई बन जा रही है, शैडो बन जा रहा है। तो इसको हम इस टॉपिक, इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि शैडो आखिर क्या होता है। When an opaque material or translucent object is placed in front of source of light, कह रहे हैं जब हम किसी ओपेक मटेरियल को, जब हम किसी ओपेक मटेरियल या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट जान रहे हो, ओपेक जिससे बिल्कुल भी लाइट पास ना हो, और ट्रांसलूसेंट जिससे थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाए, उसको हम सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट के सामने लेके आते हैं। ठीक है, मतलब कोई लाइट जल रही है, उसके सामने हम लेकर के चले आए। जैसे यहां पर देखो, ये वाले फिगर में देखो, यहां पर क्या चल रहा था, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, उसके बीच में हम क्या ले आए, एक ऑब्जेक्ट जो कि किस तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट है। पेड़ कैसा है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लेके आए। द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड, जो लाइट का पाथ था, जो सन की लाइट का पाथ था, वो क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। एंड अ डार्क स्पॉट इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट, और उसके पीछे एक डार्क स्पॉट बन गया, एक काला धब्बा बन गया, काला एक रंग आ गया। इसी को क्या कह रहे हैं, दिस डार्क स्पॉट इज शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसी डार्क स्पॉट को शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। बात को समझ गए कि जब भी किसी ओपेक मटेरियल या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल को किसी लाइट के सोर्स की तरफ हम ले आएंगे, किसी लाइट के सोर्स की तरफ हम ले आएंगे, तो जो लाइट का पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने के बाद उसके पीछे क्या बनेगा, एक डार्क स्पॉट बनेगा। आगे नहीं बनेगा, आगे नहीं बनेगा, पीछे बनेगा एक डार्क स्पॉट, और डार्क स्पॉट को ही हम कहेंगे शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की शैडो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉर्म अ शैडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई शैडो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी लाइट आएगी सबकी सब पास हो जाएगी, ओपेक पास करेगा नहीं, ओपेक लाइट को पास नहीं करेगा। ठीक बात, सिंस लाइट पासेस थ्रू देम, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कोई भी शैडो नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, लेकिन ट्रांसलूसेंट और ओपेक में पूरी लाइट पास नहीं होती है, इस वजह से वहां पर शैडो बनेगा। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, अगला टॉपिक देखो, देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर अ शैडो टू बी फॉर्म्ड। कह रहे हैं 3 जरूरतें हैं, यदि शैडो को बनवाना है, यदि हमें शैडो चाहिए तो 3 जरूरतें हैं उसके लिए। सबसे पहले अ सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए, एक लाइट का क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। दूसरा अ ट्रांसलूसेंट और एन ओपेक ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होना चाहिए, एक ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट चाहिए लाइट के पाथ को रोकने के लिए जो कि या तो ट्रांसलूसेंट हो या फिर ओपेक हो। ट्रांसलूसेंट या तो थोड़ी बहुत लाइट पास करे या तो बिल्कुल भी लाइट पास ना करे, ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए। तीसरा एन ओपेक सरफेस और अ स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म्ड, कह रहे हैं हमको अब तीसरा क्या चाहिए, एक सरफेस चाहिए। अगर मान लो सरफेस ही ना होता, वहां जमीन ही ना होती, तब ये कहां पे इसका शैडो बनता, शैडो ही ना बनता। मान लो इसके बाद, इस पेड़ के जस्ट बाद एक बड़ी सी खाई होती, नीचे खाई होती, तो ये शैडो कहां बनती, ना बनती शैडो फिर। मतलब कि हमको शैडो बनाने के लिए एक सरफेस भी चाहिए, एक स्क्रीन भी चाहिए। अभी आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अगर स्क्रीन नहीं रहेगी, स्क्रीन नहीं रहेगी तो शैडो बनेगी भी नहीं। तो 3 चीज चाहिए, पहला सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा एक ओपेक या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तीसरा चाहिए कि एक स्क्रीन चाहिए जिस पर, स्क्रीन या फिर उसको बोलते हैं सरफेस, और वो ओपेक रहनी चाहिए, एक ओपेक सरफेस या फिर स्क्रीन जो जिस पर की शैडो बनने वाली है। ये 3 चीज चाहे, 3 चीज मिलेगी तभी शैडो क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक बात, यहां पर देखो, यहां पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक एग्जांपल दिया गया है।
ट्रांसपेरेंट ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें देखो 4 रेज जा रही है, 4 के चारों बाहर निकल आ रही है। ट्रांसपेरेंट में पूरी की पूरी रेज बाहर निकल आती है। ट्रांसलूसेंट में इधर से 4 रेज जा रही है और निकल कितनी रही है, 2। मतलब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, कम लाइट पास करवाता है। ओपेक में इधर से 4 लाइट जा रही है लेकिन इधर एक भी नहीं निकल रही है, नो। तो इसका मतलब ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मोबाइल भी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां देखो सन ग्लासेस लिए हैं, तो सन ग्लासेस क्या है, ये हमारा ट्रांसलूसेंट है, कम लाइट पास करता है। विंडो क्या है, विंडो एकदम ट्रांसपेरेंट है और पूरी की पूरी लाइट पास कर देता है। तो इस तरीके से रहा चैप्टर टॉपिक शैडो। अब ये लास्ट स्लाइड है अपनी। लास्ट स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर देखो सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 1 जो लिखा है इसको देखो, इलिस्ट्रेशन 2 को देखो, इलिस्ट्रेशन 3 को देखो, और उसके बाद फिर जो लिखा हुआ है यहां पर उसको हम समझेंगे। इलिस्ट्रेशन 1 में हम क्या देख रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 1 में क्या देख रहे हैं, यहां पर एक बॉल है। ठीक है, ये एक क्या है, बॉल है। बॉल पर लाइट पड़ रही है, इधर एक टॉर्च हमने जलाया है, बॉल पर एक लाइट पड़ रही है और उसका यहां पर क्या बन रहा है, शैडो। तो देखो शैडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला तो सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है। दूसरा एक ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, और तीसरा हमें पीछे चाहिए एक ओपेक सरफेस जिसपे ये शैडो बने। ये तीनों चीज चाहिए, तो तीनों चीज यहां पर देखो दिख रही है। ठीक है, अब दूसरी इंफॉर्मेशन यहां पे क्या दी गई है कि यहां पे टॉर्च हमने जलाया, यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी शैडो यहां पर बन गई। ठीक है, शैडो दिखाई। यहां पर क्या दिख रहा है, ये है अपनी सोर्स ऑफ लाइट। इलस्ट्रेशन 2 में आओ, ये है अपनी सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट वही वाला है लेकिन शैडो इस बार बहुत बड़ी बन गई है। शैडो इस बार बहुत बड़ी बन गई है। तो ये कैसा हो गया भाई, ये हो गया भाई, एक स्लाइड और रहेगी। ये कैसे हो गया भाई कि ऑब्जेक्ट वही हमारा लेकिन शैडो जो है वो एक में छोटी एक में बड़ी बन रही है। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि लाइट की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, सोर्स ऑफ लाइट की डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है इसमें ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो शैडो कम बनेगी। यदि डिस्टेंस कम हो गया, यहां पर देखो टॉर्च और बॉल पास पास आ गए, जब टॉर्च और बॉल पास आ गए तो हमारी शैडो बढ़ गई। ठीक है, दोनों इलस्ट्रेशन समझे। यहां देखो लिखा है, इन द इलस्ट्रेशन शोन अबव नोटिस दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। शैडो का साइज है वो चेंज हो रहा है, दो द बॉल रिमेन्स द सेम। बॉल सेम है लेकिन शैडो चेंज हो रहा है। इन द फर्स्ट केस द डिस्टेंस ऑफ द टॉर्च लाइट इज फर्दर देन द सेकेंड केस। कह रहे हैं फर्स्ट वाले केस में टॉर्च की जो डिस्टेंस थी बॉल से वो ज्यादा थी सेकेंड के कंपैरिजन में। एज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस द शैडो साइज इंक्रीजेस। कह रहे हैं जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लाइट के सोर्स से डिस्टेंस कम होगी, वैसे उतना ही ज्यादा से ज्यादा लाइट बढ़ेगी, शैडो की साइज बढ़ेगी। अब थर्ड केस में आते हैं। इन द थर्ड केस, यहां पर थर्ड केस में क्या देख रहे हैं कि एक बॉल यहां पर टंगी हुई है, एक बॉल यहां पर टंगी हुई है। ठीक है, और यहां पर हम लाइट इस पर डाल रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई सरफेस नहीं है, यहां पर कोई ओपेक सरफेस नहीं है। इस वजह से इसकी क्या नहीं बन रही है, इसकी शैडो यहां पर नहीं बन रही है। यही देखो यहां लिखे हैं कि विदाउट ओपेक सरफेस, जिस पर शैडो हमें बनी थी, अगर वो नहीं होगी तो शैडो बनेगी भी नहीं। इन द थर्ड केस द बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, इट इज डार्क नाइट सो द ट्री एंड बॉल हैव नो शैडो। ट्री और बॉल कोई शैडो नहीं बनाए क्योंकि डार्क नाइट है, सोर्स ऑफ लाइट अब्सेंट है। इवन आफ्टर फोकसिंग द टॉर्च लाइट ऑन बॉल नो शैडो इज सीन। और जब हम टॉर्च लाइट को फोकस करते हैं, टॉर्च की लाइट को फोकस कर रहे हैं बॉल पर, तब भी कोई शैडो नहीं बन रही है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो स्क्रीन बिहाइंड द बॉल। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉल के पीछे कोई स्क्रीन नहीं है, बॉल के पीछे कोई ओपेक सरफेस नहीं है। ओपेक सरफेस होता, ट्रांसलूसेंट सरफेस होता, तब हमारा यहां पर क्या बन जाता, यहां पर कुछ हद तक शैडो बन जाती। द एयर इज प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंट। एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है,
so no shadow can be formed on it. This is the reason why aeroplanes flying at high altitude do not have a shadow. ऐसे एरोप्लेन जो कि बहुत ही ऊपर उड़ते रहते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं, उन पर भी देखो सन की रेस पड़ती है, सन की रेस पड़ती है, लेकिन शैडो नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन के जस्ट नीचे कोई सरफेस नहीं है, ओपेक सरफेस नहीं है, इस वजह से एरोप्लेन की भी कोई शैडो नहीं बनती है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लाइट के सोर्स से बढ़ाया जाएगा, दूर किया जाएगा, तो इमेज हमारी शैडो हमारी छोटी बनेगी। लेकिन यदि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और सोर्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लाइट, जब इसको कम करेंगे, जैसे यहां पर कम करिए हैं इलस्ट्रेशन 2 में, तो शैडो हमारी बढ़ेगी। डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो शैडो बढ़ रही है, और डिस्टेंस को ज्यादा कर रहे हैं तो शैडो क्या हो रही है? घट रही है। इलस्ट्रेशन 3 में देखें कि विदाउट ओपेक सरफेस, बिना ओपेक सरफेस के हमारे ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं बनेगी। यही रीजन है कि जब हमारे एरोप्लेन हाई एल्टीट्यूड पर, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, तब उनकी कोई शैडो नहीं बनती, क्योंकि उनके नीचे कोई ओपेक सरफेस नहीं होता है। अभी अपनी लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग देखेंगे शैडो के फीचर्स की फीचर्स ऑफ शैडो, शैडो की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। कह रहे हैं कि शैडो कहां बनती है? तो लाइट के सोर्स के अपोजिट साइड। जैसे ये बच्चा खड़ा है, ये वाला आफ्टरनून वाला बच्चा खड़ा है, सोर्स ऑफ लाइट पीछे है, इसके पीठ की तरफ लाइट सन की रेज आ रही है, तो परछाई कहां बन रही? परछाई आगे बन रही है। मतलब जिस तरफ से लाइट आएगी उसके अपोजिट साइड क्या बनेगी? शैडो बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फेसिंग लाइट, योर शैडो विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड योर बैक। यदि लाइट की तरफ फेस किए हो, लाइट इधर से आ रही हो, तुम फेस किए हो, तो शैडो कहां बनेगी? पीछे की तरफ। इफ योर बैक इज टुवर्ड्स द लाइट, अगर लाइट की तरफ बैक है, अगर पीछे मान लो आ रही है, रेज आ रही है, सन रेज आ रही है, तो परछाई कहां बनेगी? आगे बनेगी। मतलब जस्ट अपोजिट साइड क्या बनती है? शैडो बनती है। अ शैडो इज ब्लैक इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कलरफुल। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कलरफुल, ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का, हरा, नीला, पीला, काला, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जो उसकी शैडो बनेगी वो हमेशा हमेशा ब्लैक ही बनती है। ठीक है, ये नहीं कि तुम लाल शर्ट पहने हो तो लाल शैडो बनेगी, पीला शर्ट पहने हो तो पीली शैडो बनेगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक शैडो बनती है। अ शैडो ओनली द शेप और द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द डिटेल्स। जो शैडो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बनाता है। यहां पर देखो इस बच्चे का सिर्फ आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन। ये नहीं कि यहां पर नाक है, इसके यहां पर मुंह है, यहां पर पेट है, ऐसे नहीं किया है। बस इस ऑब्जेक्ट की क्या कर लिया है? क्या क्रिएट कर दिया है? बस आउटलाइन क्रिएट किया है। तो शैडो में क्या होता है? एक आउटलाइन क्रिएट होती है, अंदर की डिटेल्स नहीं वो बनाता है। ठीक है, नाक, कान अलग अलग सबको नहीं डिफाइन करता है। द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो पिछला वाला ही बात, पिछली बात हो गई। तो पिछले स्लाइड में हम देखे कि हमारे शैडो की साइज डिपेंड करेगी कि डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में। ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो शैडो छोटी बनेगी, और ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो शैडो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में था, वही है। इट all depends on the object, distance between the object and the surface when the shadow is formed. Shadow is formed by the sun vary during the day. Shadow are long in the morning and evening are shortest at noon. कह रहे हैं जो शैडो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में देखो बड़ी बन रही है और आफ्टरनून में छोटी बन रही है, क्योंकि आफ्टरनून में क्या हो रहा है? आफ्टरनून में सन जस्ट हमारे से ऊपर आ गया है। ठीक है, सिर के ऊपर आ गया है, इस वजह से क्या हो रहा है? आफ्टरनून में इमेजेस छोटी बन रही हैं, और इवनिंग और मॉर्निंग में क्या हो रहा है? शैडो बड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये है फीचर्स ऑफ अ शैडो। इस तरीके से अपना ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हो जाता है खत्म।
तो अब तुम्हारा काम क्या होगा कि अपने चैप्टर की तरफ आना, चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लेना। भाई साहब देखो, आधे घंटे से कम की भी क्लास हुई है, आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेना और इसकी पूरे चैप्टर के जो समझे हो, जो एक्सप्लेनेशन शाम को दोगे, समरी दोगे, उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ज्यादा देर की ना होने पाए। ठीक है, उस रिकॉर्डिंग को आधे पार्ट में डिवाइड कर लेना, 15-15 मिनट्स की, नहीं तो आधे घंटे कर डालोगे तो वो तुम भेज नहीं पाओगे, व्हाट्सएप कहेगा हम नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, ये काम कर लेना। और दूसरा काम रहेगा एक्सरसाइज कर लेना, और एक्सरसाइज करके हमको शाम को भेज देना टाइमली, और शाम को फिर डिस्कशन हो जाएगा। जो भी दिक्कत बन रही है, मान लो हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो उसको हमसे शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।